Hi, so we will be starting with A4 sheet. This is a black brushstroke paper, compass, white color pencil, ये डॉम्स की color pencil है, eraser, scale and these sakura jelly roll pens. इसमें मैंने ये शेड्स लिए हैं, 2 ग्रीन के और 2 रेड के लिए हैं. ठीक है, नंबर्स मैंने मेंशन कर दिया स्क्रीन पे. सो इसमें एग्जैक्ट रेड तो नहीं मिलता है, बट जो भी नियरेस्ट क्लोजेस्ट रेड के पास मुझे मिला है मैं उससे स्टार्ट कर रही हूँ. इन केस आपके पास ये सकूरा जेली रोल्स नहीं हैं तो आप नॉर्मल वाइट पेपर पे स्केच पेन्स या कोई भी कलर पेन्स यूज़ कर सकते हैं. बस उसमें वाइट पेन की जगह ब्लैक पेन यूज़ होगा, और जो मैंने स्नोफ्लेक्स बनाए हैं देयर यू कैन यूज़ ब्लू. सो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ पेपर का सेंटर फाइंड करने से. सो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 21 सेंटीमीटर्स. तो उसके हाफ पे मैंने मार्क कर दिया. यहाँ पे 2 डॉट्स लगाने हैं ताकि लाइन हमारी सीधी रहे. ठीक है, देन आई विल कनेक्ट दीज. सेंटर लाइन लगाने के बाद इसका भी हाफ मार्किंग कर लेंगे. अप्रॉक्सीमेट ये 30 सेंटीमीटर के करीब है. सो आई विल मार्क इट एंड नाउ आई विल ड्रॉ अ 5 सेंटीमीटर सर्कल. अप्रॉक्सीमेट लिया है मैंने, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा मेजरमेंट्स के साथ नहीं किया है मैंने. सो दिस इज़ रफली 5.5 सेंटीमीटर्स का एक रेडियस लिया है. इसका मैं एक सर्कल लगा रही हूँ. अब हमें जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जो सेंटर लाइन, वहाँ से सेम रेडियस के साथ मैं ये छोटे छोटे आर्क्स लगाऊंगी, जिससे कि ये सर्कल हमारा 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, लाइक दिस. पहला आर्क लगाया, उसी को सेंटर लेके नेक्स्ट आर्क लगाएंगे, फिर उसी को सेंटर लेके उससे नेक्स्ट. इस तरह से हमारे पास ये 60 डिग्रीज़ के एंगल्स आ जाएंगे. तो हमने बेसिकली जो मंडाला की ग्रिड बनती है वो इसमें प्रॉपर ग्रिड नहीं बनाई है, सिर्फ इसको रफली मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है. ये अब 6 सेंटर्स आ गए मेरे पास, 6 इंटरसेक्शंस. यहाँ से मैं कनेक्ट करूँगी सेंटर के साथ, एक लाइन लगा देंगे. ठीक है, लाइन की लेंथ भी अभी ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा मैंने मेजरमेंट के साथ नहीं लिया है इसमें. रफली ये है सेंटर से अप्रॉक्सीमेट 8.5 सेंटीमीटर. अब जो बेसिक स्नोफ्लेक मुझे बनाना है उसके लिए मेरे पास ये 6 लाइंस आ गई. ठीक है, यहाँ से मैं अपना स्नोफ्लेक स्टार्ट करूँगी. दिस, ये मेरी हाइट रहेगी अप्रॉक्सीमेट 8 सेंटीमीटर के करीब. 8, 8.5, 9, आप कितना भी ले सकते हैं. दिस इज़ जस्ट अप्रॉक्सीमेट आइडिया. अब सेंटर से फर्स्ट मार्किंग जहाँ मैंने ली है वहीं से मैं एक आर्क सब लाइंस पे लगा लूँगी, ताकि जब हमारे स्नोफ्लेक की जो हाइट है सब जगह सेम रहे. दिस. अब ये सेंटर से अप्रॉक्सीमेट लाइक 5.5 सेंटीमीटर था, तो मैं इसे ओवरऑल 4 सर्कल्स इसमें बनाऊंगी, 1 सेंटीमीटर अपार्ट, और जो बीच में एक्स्ट्रा बचेगा उसे छोड़ देंगे. लाइक बाहर के सर्कल से ये मेरा 1 सेंटीमीटर है, बीच में 1.5 सेंटीमीटर के करीब ये रह जाएगा. और अब इन सभी पे मैं एक एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स. इस आर्ट वर्क को बनाते टाइम मैंने कुछ भी बहुत ज़्यादा मेजरमेंट्स के साथ नहीं लिया है, बहुत सिंपल रखा है सब मेजरमेंट्स को, ताकि बिल्कुल बिगिनर्स भी इसे बना सकें.
जिन्हें मंडाला ग्रिड का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही मैंने कुछ भी प्री प्लान नहीं रखा है। बेसिक आइडिया है मेरा कि मुझे एक स्नोफ्लेक बनाना है, स्नोफ्लेक के साथ कम मंडाला को बीच में कुछ क्रिएट करना है। सो दिस इज़ द मेन आइडिया ऑफ माय आर्ट वर्क। सो लेट्स सी, विद द फ्लो मैं चलूँगी, जहाँ जहाँ जैसे जैसे मुझे जो अच्छा लगेगा उसी के अकॉर्डिंग आई विल जस्ट फॉलो। अब मैं यहाँ से जो मैंने हाइट मार्क की है स्नोफ्लेक की, सबसे पहले एक छोटा सा वी बना लूँगी। पहला स्नोफ्लेक मैं फ्री हैंड बना रही हूँ, बाकी सबकी मेजरमेंट लेके बनाएंगे ताकि सारे स्नोफ्लेक्स जो हैं हमारे सेम साइज़ के बने। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल शेप्स रखी हैं मैंने, वी शेप में ही रखा है इसे। ठीक है, सेंटर के आसपास ये 2 लाइंस और लगाएंगे। ठीक है, पैरेलल लाइंस। इसके बाद अगेन दिस, फिर एक डिस्टेंस पे एक लाइन और लगेगी। ठीक है, जो बीच के इस सेकंड सर्कल तक कनेक्ट हो रही है। अब इसकी ऑपोजिट साइड पे भी सेम ही बनाना है, बट फर्स्ट आई विल मार्क द सर्कल्स। अब जिस हाइट पे मेरे स्नोफ्लेक के जो ये टॉप के वी बने हैं वो मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि हर सबकी सिमेट्री रहे, सब एक जैसे बने। देन द सेकंड लाइन, ये वाली लाइन, दिस पॉइंट, इसे मार्क करेंगे। और उसके बाद ये थर्ड, दिस वन, इसके लिए भी मैं एक सर्कल बना लूँगी ताकि सारे स्नोफ्लेक्स एक जैसे बने। इसी मेजरमेंट्स को फॉलो करते हुए, जो सर्कल्स मैंने बनाए हैं उसी को फॉलो करते हुए मैं सारे स्नोफ्लेक्स ड्रॉ कर लूँगी यहाँ पे। अब ये सारे स्नोफ्लेक्स मेरे बन गए हैं। नाउ आई विल स्टार्ट आउटलाइनिंग इट विथ वाइट पेन।
अब यहाँ पे मैं इसे डबल कर रही हूँ, इसके अंदर हम वाइट फिल कर देंगे और स्नोफ्लेक्स के अंदर भी मैं एक इनर लाइनिंग कर रही हूँ लाइक दिस। अब बाकी के सारे सर्कल्स को भी मैं वाइट से आउटलाइन कर लूँगी। अब ये जो मेरे 6 लाइंस हैं, ठीक है, यहाँ से मैं अपना पैटर्न बनाना शुरू करूँगी। अब सबसे पहले मैं एक बहुत सिंपल सा एक क्रिसमस ट्री यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ लाइक दिस, 3 कर्व्स एंड अ फ्लैट लाइन, दैट्स इट। क्योंकि एरिया बहुत ही छोटा है, बहुत टाइनी है, सो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में हम यहाँ नहीं जाएंगे क्रिसमस ट्री की, सिर्फ एक मोटिव सा बनाना है हमें लाइक दिस एंड आई फिल इट विथ ग्रीन। Now I'll be adding these circles, red circles in the middle of these Christmas tree. दोनों के सेंटर में इक्वल डिस्टेंस रखते हुए यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे। अब इन पॉइंट्स पे रेड के जस्ट अबव यहाँ पे, इससे हमें अपनी सिमेट्री को मेंटेन ज़रूर रखना है, ठीक है, एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पे हो। यहाँ पे मैं ये जिंजरब्रेड मैन बना रही हूँ रेड से।
अब इन दोनों के बीच में इन पॉइंट्स में मैं स्नोमैन बनाऊंगी। स्नोमैन बनाने के लिए सिंपली 2 सर्कल्स बनाने हैं, एक बड़ा एक उससे थोड़ा सा छोटा। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग इसमें नहीं है, बहुत छोटे छोटे पैटर्न्स हैं या मोटिव्स हैं, तो बहुत ही सिंपल रखना है हमें इसे। अब ये स्नोमैन की मैं ग्रीन कलर की एक छोटी सी हैट बनाऊंगी। बिल्कुल सिंपल, एक लाइन लगानी है और उसके ऊपर जस्ट एक स्मॉल पैटर्न बना के हैट का एक जस्ट लुक देना है इसे। Now add the nose. Now I'm adding this blue line in the center space. जो वाइट लाइनिंग हमने की थी उनके आसपास जो ब्लैक एरिया है वहाँ पे मैं ये इनर लाइनिंग दे रही हूँ ब्लू से, ये स्नोफ्लेक का थोड़ा हाईलाइट करने के लिए इसे। यहाँ पे सिंपल एक ब्लैक पेन से इसकी आईज़ बनाई है मैंने, एंड वाइट पेन से अब मैं इसे जो सर्कल्स है ना, सर्कल्स को हम आउटलाइन कर देंगे, इससे ये थोड़े और ज़्यादा डिफाइन हो जाएंगे। अब फिर से इन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए फिर से हम अपना नेक्स्ट पैटर्न बनाएंगे। अब यहाँ पे मैं ये नेक्स्ट पैटर्न ले रही हूँ हॉली बेरीज। छोटे छोटे ये लीव्स हैं, सिंपल 3 लाइंस लगाई और उसके ऊपर ये स्मॉल लाइंस के साथ ये लीफ का एक टेक्सचर बना दिया, जस्ट 1 2 एंड 3, और उसके ऊपर स्मॉल ये स्टेम्स जैसा सिंपल। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, बहुत टाइनी पैटर्न है ये, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है इसमें। इसे थोड़ा और ब्यूटीफाई करने के लिए मैंने दो सेकंड ग्रीन भी यूज़ किया है, दोनों ग्रीन्स ओवरलैप करते हुए यूज़ किए, इससे थोड़ा सा और ज़्यादा डेंस लगेगा। अब ये अपनी सेकंड रो में फिर से सर्कल्स बना रही हूँ, स्नोमैन और जिंजरब्रेड मैन के बीच में सिंपल वाइट सर्कल्स। अब इसकी बहुत टाइनी सी आइज़ बना देंगे ब्लैक पेन से।
Now we will add these tiny small circles for the berries. इसके लिए मैं रेड यूज़ कर रही हूँ. अब इन दोनों पैटर्न्स के बीच में हम एक एक स्नोफ्लेक बनाएंगे लाइक दिस. 3 लाइंस को क्रॉस किया, एक स्ट्रेट और 2 क्रॉस में जाएंगी. इसके बाहर एक एक डॉट एज पे एंड अंदर सिंपल वी शेप. दैट्स इट, वेरी टाइनी. अब यहाँ मैं इनर सर्कल में वाइट डॉट्स दे रही हूँ अपने डिज़ाइन को थोड़ा एनहेंस करने के लिए. अपनी थर्ड रो में अब यहाँ पे मैंने ग्रीन सर्कल्स बनाए हैं. डार्क ग्रीन यूज़ किया यहाँ पे. अब ये यहाँ पे बीच के स्पेस में थोड़े से हम लीव्स बनाएंगे. लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन दोनों का यूज़ करूँगी मैं यहाँ पे. सिंपल एक स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर दैट्स इट, ये छोटे छोटे स्टेम्स जैसा लाइक दिस. दैट्स इट, बहुत सिंपल रखा है इसे मैंने. अब सेम सेकंड लेयर में डार्क ग्रीन से वही चीज़ मैं बना रही हूँ. अब इसे कंप्लीट करेंगे, कुछ आसपास क्रिसमस मोटिव्स ऐड करेंगे. हियर आई एम एडिंग दी स्टॉकिंग्स.
ये सर्कल की सेकेंड लेयर में अगेन मैं यहाँ पे डॉट्स ऐड करूँगी रेड से। लास्ट लेयर में फिर से वाइट डॉट्स। अब इस डिज़ाइन में थोड़ा स्नोई लुक देने के लिए मैं ये वाइट डॉट्स ऐड कर रही हूँ।
अब मैं यहाँ पे कुछ स्नोफ्लेक्स सेट करूँगी, एक प्लस बनाएंगे और उसके ऊपर एक क्रॉस लाइक दिस। उसके बाद एजेस पे एक छोटा छोटा वी बना देंगे। वी बनाने के बाद उसके अंदर एक एक डॉट लगाएंगे लाइक दिस, और अंदर फिर से एक स्मॉल वी लाइक दिस, ये टाइनी वी।
Now I'm adding few stars. सो फाइनली द सेंटर ऑफ द मंडला. सो ये दोनों के लाइंस के बीच में मैं एक एक डॉट लगा रही हूँ. ठीक है, इस डॉट से हमें एक वी बनाना है. ये वाइट पेन से मैंने सेम डिस्टेंस पे एक एक डॉट लगा दिया. अब इसके अंदर एक इन्वर्टेड वी अंदर की साइड पे सेम एंगल पे वी बनाना है सब में. स्नोफ्लेक की आउटर एज पे एक डायमंड शेप सॉर्ट ऑफ ये बनाया हमने. शेप सब में बनानी है. टाइनी सा ये डायमंड शेप बनेगा. इसके बाद एक ये वी सिंपल. अब बीच के गैप में हम यहाँ पे एक ये सर्कल्स बना देंगे. और ये सेंटर के एरिया को हम पूरा फिलअप कर देंगे. और फाइनली सारी इंक ड्राई होने के बाद अपनी पेंसिल लाइंस जो हैं वो हम इरेज कर देंगे. एंड द डिज़ाइन इज़ रेडी. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. और आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. और अब अपना वर्क भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पे. ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है. डू टैग मी.